Hey everyone, hoping you guys are doing absolutely great. So guys, नया दिन नई शुरुआत और आज आपके लिए एक और नया प्रोडक्ट जो कि आता है भाई सिंको की तरफ से। सो अभी हमने ये सिंको का G1 जो है उसकी वीडियो दी थी। बहुत ही अमेजिंग सा माइक्रोफोन था एंड यहाँ पे हमारे पास जो है G3 आ गया है। एंड भाई अभी तक मैं जितने भी माइक्रोफोन के रिव्यूज कर चुका हूँ इंक्लूडिंग रोड एंड ऑल, भाई ऐसे फीचर्स एक्चुअल में मैंने आज तक नहीं देखे। सो इंटरनल रिकॉर्डिंग का फीचर है, नॉइस कैंसिलेशन का फीचर है, टू वे कम्युनिकेशन का फीचर है, इवन जो आपका रिसीवर है वो भी माइक्रोफोन का काम कर सकता है। सो तीन जने अगर सपोज वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो तीनों की आवाज़ भाई यहाँ पे रिकॉर्ड जो है वो हो जाएगी। एंड आपस में अगर कैमरामैन और जो पर्सन रिकॉर्ड कर रहा है वो आपस में बात करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे इस माइक्रोफोन के थ्रू हो सकता है। प्लस इसमें यहाँ पे इंटरनल रिकॉर्डिंग का फीचर भी हमें यहाँ पे मिल जाता है। ओके गाइस, तो कुछ ऐसा सा बॉक्स जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सिंको की ब्रांडिंग है, जो माइक्रोफोन है कुछ ऐसा सा होने वाला है। मैंने कहा था ना आपने ऐसा माइक्रोफोन नहीं देखा होगा। एंड दिस इज द G3 मॉडल। अंदर से कुछ हमें ऐसा सा पाउच सा मिलता है एंड एक हमें यहाँ पे मैनुअल मिल जाती है कंपनी की तरफ से। सो हमें यहाँ पे टाइप सी केबल मिल जाती है एंड हमें यहाँ पे ऑक्सिलरी केबल जो है फॉर द कैमरा वो यहाँ पे देखने को मिल जाती है। सो USB-C टू iOS पोर्ट जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड एक हमें यहाँ पे टाइप A टू टाइप सी का जो पोर्ट है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये है माइक्रोफोन जो कि कुछ देखने में लगता है ऐसा सा, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। एंड जो हमारी डेड कैट है वो लगने के बाद भाई ये बिल्कुल ऐसे मिक्की माउस वाली लुक जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो आप इसको लगे लगाए ही इसको इसी तरीके से लगा सकते हैं एंड इसी को वापस स्टोर करना है तो आप इसको डेड कैट को लगे लगाए ही इसको यहाँ पे इस तरीके से स्टोर भी कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम माइक्रोफोन के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें आपको स्लाइडिंग मिल जाते हैं माइक्रोफोन्स एंड ये इसी के साथ ही अटैच हो जाते हैं। सो जब भी आपको माइक्रोफोन चार्ज करना है तो यहाँ पे आपको जो लाइट है वो दिख जाएगी। अभी ऑरेंज जल रही है, दैट मीन्स जो हमारे माइक्रोफोन्स हैं वो यहाँ पे चार्ज हो रहे हैं। माइक्रोफोन निकालने कैसे हैं, आपने इस तरीके से माइक्रोफोन जो है उसको निकाल देना है तो दोनों तरफ से आपके जो माइक्रोफोन्स हैं वो इस तरीके से निकल जाएंगे। सो सबसे पहले माइक्रोफोन्स के बारे में ही बात कर लेते हैं। सो माइक्रोफोन्स में आपको यहाँ पे सिंको की ब्रांडिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको जो माइक है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको ऑन ऑफ का बटन है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ से हमारे पास वॉल्यूम अप डाउन का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाता है। एंड इस तरफ हमें यहाँ पे रिकॉर्ड बटन जो है वो देखने को मिल जाता है। तो रिकॉर्ड बटन को आपने ऑलमोस्ट 3 सेकेंड्स तक प्रेस करना है। यहाँ पे एक लाइट जल जाएगी एंड उससे पता चल जाएगा आपको कि आपका जो माइक्रोफोन है वो यहाँ पे अंदर इंटरनल रिकॉर्डिंग जो है वो कर रहा है। और अगर आपको बंद करना है तो सेम आपने इसको ऐसे 3 सेकेंड्स प्रेस करके रखना है और आपका जो इंटरनल रिकॉर्डिंग है वो यहाँ पे बंद हो जाएगी। एंड पीछे हमें कुछ इस तरीके का क्लिप जो है वो देखने को मिल जाता है। दोनों में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दो अलग अलग तरीके की लाइटें जलती हुई दिखेंगी। एक में आपको दिखेगी ब्लू जलती हुई और एक में आपको दिखेगी ग्रीन जलती हुई, क्योंकि इसमें 1 और 2 मेंशन नहीं है। ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा एक ब्लू है एक ग्रीन है। सो ब्लू का मतलब हो गया ट्रांसमीटर 1 एंड जो हमारा ग्रीन है उसका मतलब हो गया यहाँ पे ट्रांसमीटर 2। सो 1 को हमने इस तरीके से डाला, बंद कर दिया और अभी आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारी पेयरिंग है वो कैंसिल हो जाएगी। सो इस तरीके से जो है हमारा माइक्रोफोन यहाँ पे काम करता है। बहुत ही इजी है, आप इसको बस निकालेंगे और ऑटोमेटिकली आपकी जो पेयरिंग है वो यहाँ पे हो जाएगी। तो कुछ ऐसी सी लुक जो है वो आपको यहाँ पे माइक्रोफोन की मिल जाती है एंड दीज आर ऑल द फीचर्स जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। एक चीज़ का मुझे थोड़ा सा ड्रॉबैक लगा कि मैंने इसको बाहर डे लाइट में जाके इस्तेमाल करने की कोशिश करी है तो डे लाइट में जो स्क्रीन है वो थोड़ी सी आपको विजिबिलिटी में दिक्कत आएगी, तो इस चीज़ को प्लीज़ दिमाग में रखें। बाकी अभी आप इंटरनल देख सकते हैं कि इंटरनल यहाँ पे काफ़ी अच्छा जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। सो बेसिक आपको इसको इस्तेमाल करने के लिए माइक्रोफोन 1 है एंड इसको आप अलग अलग तरीके से सेट कर सकते हैं। जैसे सपोज आपके पास यहाँ पे म्यूट का ऑप्शन है तो म्यूट ऑन ऑफ करना है तो वो आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आप यहाँ आएंगे, देन हमारे पास इसका ऑप्शन है तो आप इसमें एक तो हाई बूस्ट जो है उसको ऑन कर सकते हैं। हमारे पास 5 डिफरेंट तरीके के इक्वलाइजर्स का ऑप्शन जो है वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ओके, सो इक्वलाइजर में हमने सबसे पहला जो है ऑप्शन पॉपुलर का वो हमने यहाँ पे डाल दिया है एंड पॉपुलर इक्वलाइजर यूज करने के बाद
कुछ ऐसी सी साउंड क्वालिटी जो है वो इन माइक्रोफोन से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट जो इक्वलाइजर का ऑप्शन आता है वो आता है ब्लूज का, एंड ब्लूज के अंदर कुछ ऐसी सी साउंड जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट जो इक्वलाइजर का ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है सीन का, एंड सीन के अंदर कुछ ऐसी सी साउंड जो है वो हमें यहाँ पे इन माइक्रोफोन्स के थ्रू जो है वो मिल जाती है। नेक्स्ट जो ऑप्शन आ जाता है अपने पास वो है रैप का। सो रैप इक्वलाइजर में कुछ ऐसा सा साउंड जो है वो आपका यहाँ पे रिकॉर्ड होता है। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट अपने पास आ जाता है कंट्री इक्वलाइजर, एंड कंट्री इक्वलाइजर में कुछ ऐसी सी साउंड जो है वो आपको यहाँ पे रिकॉर्ड होती हुई दिखती है। तो ये 5 तरीके के इक्वलाइजर ऑप्शंस भी आप यहाँ पे सिलेक्शन जो है वो कर सकते हैं इस माइक्रोफोन के अंदर। इसमें आपको गेन का ऑप्शन मिल जाता है, तो 0 से लेके ऑलमोस्ट 15 तक का गेन का ऑप्शन जो है वो आपको मिल जाएगा। एंड इसमें आपको नॉइस कैंसिलेशन का ऑप्शन मिल जाता है। ओके, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो दोनों जो माइक्रोफोन्स हैं उनकी सेटिंग्स आप इंडिविजुअल कर सकते हो। तो सपोज आपका एक बंदा जो है वो थोड़ा सा तेज बोल रहा है, एक बंदा जो है वो थोड़ा सा स्लो बोल रहा है, तो आप उसके हिसाब से गेन जो है उसको एडजस्ट कर सकते हो। एक बंदे का जो माइक है उसको आपको इक्वलाइजर में पॉपुलर देना है, एक को आपने पॉप देना है, तो वो आप अलग अलग दे सकते हो। तो ये इंडिविजुअल अलग अलग ऑप्शन है। एक का आपको नॉइस कैंसिलेशन ऑन करना है, दूसरे का नहीं करना है, तो वो बहुत ही अलग अलग ऑप्शंस जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है रिसीवर। तो रिसीवर की सेटिंग है हमारी ये वाली, एंड रिसीवर में हमारे पास गेन का ऑप्शन है, एंड रिसीवर में हमारे पास कॉन्टैक्ट का ऑप्शन है जिसको हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं। एंड अपने पास नेक्स्ट जो ऑप्शन आ जाता है वो आ जाता है यहाँ पे सेटिंग का। सो ये आ जाता है पेयरिंग एंड ऑल दैट उस चीज़ों के लिए। एंड जो सबसे मेन यहाँ पे सेटिंग होने वाली है वो होने वाली है नेक्स्ट वाली। सो इसके अंदर बेसिकली आपके पास TRS एंड TRRS का ऑप्शन जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। सो अगर आप सेट करना चाहते हैं देन TRS हो गया एंड TRSS हो गया। ऐसा माइक्रोफोन आपने शायद ही कभी देखा होगा, मोस्टली आपने 2 वाले देखे होंगे, बट यहाँ पे आप जो हमारा रिसीवर है उसको भी चेंज करके अपना एक माइक्रोफोन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। सो सपोज एक कैमरामैन है जो कैमरे के पीछे है और वो किसी का इंटरव्यू ले रहा है, सामने 2 बंदे बैठे हुए हैं, तो जो उन दोनों का चैनल है उसको हम रख देंगे TRS-R चैनल के ऊपर, राइट चैनल के ऊपर, तो ट्रांसमीटर A एंड ट्रांसमीटर B हो जाएगा। और जो हमारा लेफ्ट वाला चैनल है उसमें हम रख देंगे जो हमारा रिसीवर है उसको। इवान, यू हैव बोथ द माइक्रोफोन्स? Yes. One over here and one over here. ओके, सो इवान के अगर आप देखेंगे तो एक कॉलर के ऊपर लगा हुआ, दूसरा हाथ में है। एंड मैं जो हूँ मैं एक्चुअल में कैमरे के पीछे खड़ा हुआ हूँ और यहाँ से हम जो है ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। एंड सपोज आप कुछ ऐसे वीडियो शूट करते हैं जिसमें सामने बंदे हैं एंड आप कैमरे के पीछे रहते हैं और आप क्वेश्चंस जो है वो पूछते हैं, तो कुछ ऐसा सा साउंड जो है वो आपको मिलने वाला है। सो इवान, एक बार अपने चैनल के बारे में बता थोड़ा सा। I have a YouTube channel. It is called Ivan Story. ऑलमोस्ट -40 dB तक जो है हम इसकी वॉल्यूम को यहाँ पे कम कर सकते हैं, एंड मैक्सिमम जो हमारा रहेगा वो रहेगा 0 dB। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है कि आप USB, जो USB पोर्ट हमें यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे रिसीवर को देखेंगे तो बेसिकली एक हमें यहाँ पे आउट का पोर्ट दिया हुआ है, एक हमें यहाँ पे हेडफोन का पोर्ट जो है वो दिया हुआ है, एक हमें यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है। तो USB को आप चार्जिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं एंड USB को आप फोन कनेक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अलग अलग ऑप्शंस है इसके अंदर भी। सो जैसे आप देखेंगे अभी फोन कनेक्ट के लिए ऑप्शन दे रखा है, इसको हम यहाँ पे फाइल्स ट्रांसफ़र करने के लिए भी इस्तेमाल में ले सकते हैं कि हमें लेफ़्ट वाला जो माइक्रोफोन है उसकी फाइल्स ट्रांसफ़र करनी है, हमें राइट वाले की जो ऑडियो है उसको ट्रांसफ़र करना है, या हमें उसको चार्जिंग के लिए इस्तेमाल करना है। तो काफ़ी सारे इंडिविजुअल ऑप्शंस जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। सपोज सिग्नल प्लस चार्ज, तो बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। एंड इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो आ जाता है वो आ जाता है गेन USB का, कि USB पे आपको जो गेन है वो कितनी चाहिए। तो 0 dB मैं मोस्टली रखता हूँ, एंड मैं जितनी भी सेटिंग है वो मोस्टली कैमरा या फ़ोन की सेटिंग के साथ ही छेड़खानी करता हूँ। तो माइक्रोफोन है तो भाई इसकी ऑडियो चेक करना तो भाई लाजमी सी बात है। तो अभी जो यहाँ पे आप आवाज़ सुन रहे हैं वो है हमारी सिंको के ही G3 माइक्रोफोन की। एंड इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि रिकॉर्डिंग का फीचर भी है, एंड ऑलमोस्ट 22 घंटे तक का रिकॉर्डिंग जो है वो आपका एक माइक्रोफोन के अंदर हो सकता है। तो दोनों के अंदर मिला के ऑलमोस्ट 44 आवर्स का रिकॉर्डिंग जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सो अभी जो आप यहाँ पे आवाज़ सुन रहे थे, जो मैंने रिकॉर्डिंग की बात करी, वो थी हमारी इंटरनल।
ओके गाइस, सो अब बात कर लेते हैं मोनो एंड स्टीरियो की। तो अभी आपको दोनों कानों में लेफ्ट और राइट में अलग अलग आवाज जो है प्रॉपरली सुनाई दे रही होगी। बट जैसे ही हम यहाँ पे एक माइक्रोफोन इधर लेके जाते हैं तो आपने देखा, नोटिस करा होगा कि आपके एक कान से आवाज जो है वो गायब हो गई और दूसरे कान में आवाज जो है वो आनी शुरू हो गई। सो ये एक ऑप्शन है जो कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं इन माइक्रोफोन्स के अंदर कि आप एक पर्टिकुलर माइक्रोफोन जो है दोनों अलग अलग जो है उनको लेफ्ट और राइट का चैनल जो है यहाँ पे दे सकते हैं। एंड कुछ ऐसी सी साउंड जो है वो आप यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सो इस माइक्रोफोन में आपको मिल जाता है 2 वे फीचर। तो सामने आपको दिखेगा यहाँ पे इवान से, इवान हेलो कर दे एक बारी सामने से हेलो। ऐसे हाथ हिला के। ओके, सो इवान ने पहने हुए हैं हेडफोन्स एंड मैं इवान को जो जो चीज़ें बोलूँगा इवान वो करेगा, ठीक है। सो इवान, लिफ्ट योर लेफ्ट हैंड। Okay, lift your right hand, lift both your hands. So जो भी मैं चीज़ यहाँ से बोल रहा हूँ, तो अगर आप कहीं कुछ ऐसा इंटरव्यू ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और सामने आप बंदे को कुछ सजेशन देना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं इन द वीडियो मेकिंग प्रोसेस, तो जो भी बंदा सामने होगा आप उसको बता सकते हैं। सो इवान वापस आ जा। ओके, सो अब बारी आ जाती है रेन टेस्ट की। एंड कंपनी क्लेम करती है ऑलमोस्ट 250 मीटर, मतलब 800 से 850 फीट तक की रेंज जो है यहाँ पे इन माइक्रोफोन्स की रहती है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हम टीचर हैं, जैसे हम बार बार पलटते हैं तो आवाज़ आती है नहीं आती। तो एक बारी मैं पलट के भी बात कर लेता हूँ आपको, ताकि आपको ये जो रेंज से पता चल सके कि यार आवाज़ जो है वो आपको आ रही है या नहीं आ रही है। अभी हम ऑलमोस्ट यहाँ पे 50 फीट के आसपास हैं। थोड़ा आगे चलते हैं एंड 300 350 फीट की रेंज के हिसाब से आपको जो साउंड है वो कैसी आ रही है आप एक बार इस माइक्रोफोन की चेक कर सकते हैं। बाकी मैं एक बार उल्टा हो रहा हूँ, इतनी दूर से क्या जब लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं रहता तब साउंड आती है नहीं आती है, तो उल्टे होके क्या हमारी जो साउंड है वो यहाँ पे जो माइक्रोफोन है वो ले रहा है नहीं ले रहा है, आप लोगों को पता चल गया होगा। ओके गाइस, तो आपने सारी की सारी टेस्टिंग देखी यार, रेंज के हिसाब से काफ़ी सही जो है वो यहाँ पे काम कर रहा। 350 फीट तक हम गए एंड 350 फीट के बाद भी जब मैं इस तरीके से खड़ा हुआ था, इवन देन जो साउंड थी वो काफ़ी क्लियर थी। एंड कंपनी क्लेम करती है ऑलमोस्ट 800 फीट का। अपने पास डिस्टेंस नहीं था, वरना मैं पूरी कोशिश करता यार 800 फीट तक भी जाने की। बाकी यार वॉइस क्लैरिटी, खास करके जो 2 वे कम्युनिकेशन था वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा लगा। आपने देखा जैसे मैंने इवान को इंस्ट्रक्शंस दिए वैसे वैसे इवान ने वो सारी चीज़ें करी। इवन उसने हेडफोन्स जो पहने हुए थे उसके बावजूद भी। एंड क्लैरिटी वाइज, फीचर वाइज, इवन नॉइज कैंसिलेशन वाइज, हर चीज वाइज भाई ये माइक्रोफोन बहुत ही अमेजिंग है। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस। They call me a god. 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 Let's go. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine.